आज है तीसरा दिन। तीसरे दिन कुछ खास मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। उसमें है सबसे पहले ओम का उच्चारण और उसमें क्या क्या हम किस किस तरह से उसको उच्चारण कर सकते हैं। और पहले हम खड़े होकर व्यायाम करते थे, आज हम बैठकर शुरू करेंगे। प्राणायाम में जो कपालभाति और नाड़ी शोधन था उसमें आज हम काउंटिंग के साथ करेंगे। और एक नया प्राणायाम आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है शीतली प्राणायाम। तो चलिए सबसे पहले प्रार्थना, कमर गर्दन सीधी कर लेंगे, हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर। ज्ञान मुद्रा यानी कि आपकी पहली उंगली और अंगूठे का टिप मिल जाएगा, बाकी की उंगलियां सीधी रहेंगी, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, आंखें बंद, कमर सीधी, चेहरा रिलैक्स, शरीर रिलैक्स, मन शांत। और आप अपनी आती जाती श्वासों पर कंसंट्रेट करेंगे। एक से दो गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे उन्हें। अब हम एक बार ओमकार और प्रार्थना करेंगे। एक बार ओमकार के लिए गहरी सांस लें, आरंभ करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश है और गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। मैं उस गुरु को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद ही रखेंगे और अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनेंगे। ओमकार यानी कि ओम। ओम 3 मात्राओं से मिलकर बना है, अ, उ, म। इन तीनों की अपनी अलग अलग ध्वनियाँ हैं। अ की आकार ध्वनि, उ की उकार ध्वनि, म की मकार ध्वनि। इन तीनों ध्वनि को मिलाने से बनता है ओम। अब हम ये सोच सकते हैं कि ओम से तो अ की आवाज़ आती ही नहीं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, जिस तरह से एक चित्रकार 3 रंगों को मिलाकर एक चौथा रंग बना देता है, उसी प्रकार अ, उ,
म से बनकर एक चौथी ध्वनि बनती है ओम। अब उसके उच्चारण की बात करते हैं। ओम का उच्चारण 3 प्रकार से हो सकता है। एक सबसे छोटा, जिसे ओम ओम ओम। एक मध्यम, जिसमें हम मध्यम लेंथ का ओमकार करते हैं। देखिए किस प्रकार। ओ। और एक सबसे लंबा दीर्घ, देखिए किस प्रकार। इनका लाभ और प्रयोग अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से किया जाता है। उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन आज हम अकार, उकार और मकार के बारे में बात करेंगे। अकार यानी कि आप देख सकते हैं किस तरह से अकार ध्वनि। इस ध्वनि का प्रभाव जो है वो आपके नाभि क्षेत्र में और उसके इर्द गिर्द पड़ता है। अब आती है उकार ध्वनि। देखिए किस प्रकार। उकार ध्वनि, इसका प्रभाव नाभि से लेकर माफ कीजिएगा, छाती से लेकर गले तक पड़ता है। अब आती है मकार ध्वनि। देखिए किस प्रकार। मकार ध्वनि, इसका प्रभाव गले से लेकर चेहरे, हमारे सिर तक पड़ता है। इन तीनों के अलग अलग लाभ हैं अपनी अपनी जगह पर। तो चलिए आज हम इन्हीं तीनों का अभ्यास करेंगे। 3 बार आकार, 3 बार उकार और 3 बार मकार ध्वनि। आरंभ करेंगे आकार ध्वनि से। एक गहरी श्वास ले। आकार ध्वनि आरंभ करें।
अब हम 3 बार ओंकार करेंगे। श्वास लें। चारों प्रकार की ध्वनि से आए हुए प्रभाव को अपने शरीर में महसूस करें। महसूस करें उन वाइब्रेशंस को जो आपने अभी की है। अब दोनों हथेलियों को अपने वक्षस्थल के सामने परस्पर मिला लें। और आज के अभ्यास की एक अच्छे अभ्यास की कामना करते हुए दोनों हथेलियों में घर्षण करें और एक कप नुमा आकृति बनाते हुए अपनी आंखों पर रख लें। आंखों को ऐसे ही खोल बंद कर लें अंदर ही, और अपनी हथेलियों को देखते हुए, हथेलियों को हटाते हुए, उन्हें देखते हुए आंखें खोल लें। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज का अभ्यास। आज हम शुरू में ही बैठकर अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को अपने सामने फैला लें और थोड़ा इन्हें शेक कर ले, हिला लें, ताकि जो हम इतनी देर से बैठे हुए हैं उनमें थोड़ा रिलैक्स मिल सके। इस प्रकार हिला लें। दोनों पंजों को आपस में टकरा दें। फिर से एक बार और। चलिए अब शुरू करते हैं। पीछे हाथ रख ले, सहारा ले ले हाथों का। सबसे पहले पंजों पर, आगे की ओर, पीछे की ओर, सिर्फ पंजे। पैर की उंगलियां और अंगूठा। अब टकने से आगे पीछे पंजों को एक बार श्वास भरेंगे तो अपनी तरफ खींचेंगे और श्वास खाली करेंगे तो आगे की तरफ। श्वास भरेंगे अपनी ओर
खाली करेंगे, आगे खींचे खींचे अपनी ओर, आगे खींचेंगे अपनी तरफ, आगे करें, एक अंतिम बार और खींचें, श्वास खाली करते आगे। अब इन्हें गोलाकार घुमाएंगे, किसी भी एक दिशा से आप शुरू कर सकते हैं। अच्छा होगा कि हम सब एक साथ घड़ी की सुई की दिशा में घुमाए से। जब अपनी तरफ खींच रहे हैं तो श्वास लेंगे, जब आगे कर रहे हैं तो श्वास खाली करेंगे। घुमाएं घुमाएं घुमाएं। और अब विपरीत दिशा में घुमाएं। चलिए आराम, रिलैक्स। अब हम एक पैर को उठाते हुए, मोड़ते हुए अपनी एडी को अपने नितंब के पास लाएंगे, जितना हो सके उतना ही। फिर उसे आगे पुश कर देंगे, खोलने में कर देंगे। अब यही क्रिया दूसरे पैर के साथ करेंगे एक बार। जब पैर को पास लेके आए तो श्वास खाली कर दें, जब लेके जाएं सामने फैलाएं तो श्वास भर लें। एक अंतिम बार और। चलिए, पैरों को मोड़ते हुए हाथों को जंघा के नीचे से पकड़ लीजिए, अपनी जंघा को कुछ इस तरह से। अब श्वास भरते हुए अपने पैर को उठाइए और श्वास खाली करते हुए नीचे लेकर आए। भरें श्वास, खाली करें। आप चाहे तो इसके प्रयोग करके, इसमें बैठ करके ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। चलिए चलिए, अब इसी को गोलाकार घुमाएंगे, घड़ी की सुई की दिशा में। आज मेरे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं, वो मेरे साथ कर रहे हैं। करिए करिए। अब दूसरी दिशा में घुमाएंगे। ओके, रिलैक्स। दूसरा पैर इसी तरह से श्वास भरेंगे तो पैर ऊपर लेके जाना है, श्वास खाली करेंगे तो पैर नीचे लेके आना है। अब गोलाकार घुमाइए। जब पैर को ऊपर उठाएंगे तो श्वास लेंगे, नीचे लाएंगे तो श्वास खाली करेंगे।
दिशा में, श्वास पर ध्यान भी रखें, तभी योग होगा, नहीं तो ये सामान्य एक एक्सरसाइज बन के रह जाएगी। चलिए, पैर सामने, अब हम पैर को मोड़ लेंगे और हमने ये अपना दायां पैर लिया है, राइट लेग। अब जो बायां हाथ है उसको इसके पंजे के नीचे कोहनी के साथ लगा देंगे एल्बो से, और जो हमारा दायां हाथ है, राइट हैंड, उसको इसके घुटने के पास से उंगली आपस में फंसा लेंगे, जैसे एक बच्चे को गोद में लेते हैं उसी प्रकार। और बच्चे को सुलाने के लिए उसे हिलाएंगे। श्वास पर श्वास भी चलता रहना चाहिए साथ के साथ। अब इसे एक बार होल्ड करेंगे, किस तरह से, नीचे से दोनों हाथ ले आएंगे, एक बार पंजे के पास से, एक घुटने के पास से, और कमर को सीधा कर लेंगे और श्वास भरते हुए इसे अपने पास खींचेंगे एक बार। नॉर्मल ब्रीदिंग चलती रही। अब नॉर्मल ब्रीदिंग, श्वास पर ध्यान, श्वास को कंट्रोल करने की कोशिश, तो पेन पर भी कंट्रोल पाया जा सकता है। देखें कि कहाँ आपको पेन हो रहा है, बोले उस पेन को शांत हो जा, बातें करें पेन के साथ। नॉर्मल ब्रीदिंग, चलिए आइए पैर चेंज कर लेते हैं। सेम जैसे पहले पैर के साथ किया था बच्चे की तरह, इसे भी बच्चे की तरह ले लेते हैं। हमारा पैर है, इसे प्यार करें। चलिए, अब पैर को नीचे से हाथ ले जाते हुए होल्ड करेंगे, कमर गर्दन सीधी, पैर को एक बार श्वास भरेंगे और खाली करेंगे, पास ले आएंगे, खाली करते हुए, और नॉर्मल ब्रीदिंग अप, होल्ड करे रखें, श्वासों को कंट्रोल, श्वासें उखड़ने ना दें। अब अपने जो पेन हो रहा है उससे बातें करें, शांत रहने को बोलें उसको। आएंगे वापस, अब दाएं पैर को बाएं नितंब के पास ले जाएंगे ऊपर से हिलाते हुए, और जो ये घुटने वाला पोर्शन है इसको अपनी ओर प्रेस करेंगे, कुछ इस तरह से कोहनियों से कस लेंगे इसे। कमर गर्दन सीधी, आती जाती श्वास पर ध्यान, आंखें बंद कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर आसन की जो अभ्यास है वो आंखें बंद करके महसूस करता हूँ, अपने दर्द से बातें करता हूँ। होल्ड कर रखें, आ जाए वापस दूसरे पैर के साथ,
वही क्रिया, घुटनों के ऊपर से खींच लेंगे अपने पास, कमर गर्दन सीधी, नॉर्मल ब्रीदिंग, आंखें बंद करके महसूस करें, पेन से बातें करें। ओके, वापस आ जाएंगे। अब दाएं पैर को बाईं जगह पर रखेंगे और जितना हो उसके अपने शरीर के पास एडी को ले आएंगे। आपकी पेल्विक बोन जो है उसके पास अपनी एडी को रख लेंगे। पंजे को बाएं हाथ से पकड़ लेंगे, लेफ्ट हैंड से, और घुटने को दाएं हाथ से। श्वास भरेंगे एक बार, और श्वास खाली करेंगे तो अपने पैर को ऊपर लेके आएंगे छाती के पास, और श्वास भरेंगे तो उसे नीचे प्रेस करेंगे। लगाए जमीन पर, लेके आए ऊपर, खाली करते हुए श्वास। इसी प्रकार दबाएं, प्रेस करें। 3 बार और करेंगे। प्रेस प्रेस प्रेस। अंतिम बार। अब इसे हम गोल गोल घुमाएंगे। विपरीत, दूसरी ओर। चलिए लेग बदल लेते हैं। पैर को बदल लीजिए दूसरे पैर के साथ। पंजे को पकड़ लिया अच्छे से। एक बार श्वास भरेंगे, श्वास खाली करते हुए पंजे पैर को ऊपर अपने पास लेके आएंगे, और खाली भरते हुए श्वास नीचे दबाएंगे। जमीन से लगाने की कोशिश करते रहिए। 3 बार और करें। अंतिम बार। रिलैक्स। अब दोनों पैरों के तलवे मिलाते हुए पैरों को पास लेके आएंगे, और पंजों को पकड़ लेंगे, हाथों से उंगलियां फंसा लेंगे आपस में हाथों की, और नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए चलाएंगे अपने पैरों को ऊपर नीचे 20 सेकंड के लिए। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कर ले पैर सामने, हाथ पीछे, विश्राम स्थिति, आंखें बंद, पैरों में गैप।
गर्दन को पीछे झुका लें और ध्यान दें आती जाती श्वास पर। आएंगे वापस। अब हम खड़े हो जाएंगे सूक्ष्म व्यायाम के लिए। अपने स्थान पर सबसे पहले ग्रीवा शक्ति विकासक। पैर आपस में मिल जाएंगे, हाथ शरीर से मिले हुए, कंधे कसे हुए। भरेंगे श्वास, ले जाएंगे गर्दन को पीछे, खाली करें, आगे लेके आए, कंठकूप से लगाने की कोशिश। भरे श्वास, ले जाएं पीछे, अपने पृष्ठ भाग से लगाने की कोशिश, खाली करें। अप डाउन, ऊपर, आगे, पीछे, आगे। श्वास लें, खाली करें। श्वास लेते आएंगे बीच में। अब दाएं बाएं गर्दन घुमाएंगे। सबसे पहले श्वास लेंगे एक बार और श्वास खाली करते हुए अपनी दाईं ओर राइट हैंड साइड ले जाएंगे गर्दन। श्वास भरते हुए आएंगे बीच में, श्वास खाली, भरेंगे श्वास बीच में, खाली करें दाईं ओर, भरे श्वास आए बीच में, खाली करें बाईं ओर। सेंटर, राइट हैंड साइड, center, left hand side. Inhale, exhale, inhale, exhale. इनहेल करते हुए सेंटर आ जाएं। अब हम गर्दन को झुकाएंगे दाएं बाएं साइड, भरे श्वास और अब झुका देंगे अपनी दाईं साइड। कंधे नहीं हिलेंगे, सिर्फ गर्दन लेके जानी है। भरे श्वास आए बीच में, खाली करे श्वास, जाएं बाईं ओर। भरे श्वास, खाली करें, भरे श्वास, खाली करें। सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट। आएंगे बीच में, सेंटर। अब हम इसे गोलाकार घुमाएंगे। सबसे पहले श्वास छोड़ते हुए आगे झुका लेंगे। श्वास भरते हुए अपनी दाईं ओर से गर्दन को घुमाते हुए पीछे की ओर लेके जाएंगे। अब सांस खाली करते हुए आगे की ओर श्वास भरेंगे, बाईं ओर से पीछे, श्वास खाली करेंगे, आगे। इसी तरह से श्वास भरेंगे राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड, एक्सेल, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सेल राइट, आ जाए वापस। अब हम करेंगे भुजबंध शक्ति विकासक, जिसमें हाथों को 90 डिग्री पर लिया बना लेंगे, शरीर से सटा लेंगे 90 डिग्री विशेष। अब हम श्वास भरेंगे एक बार और खाली करेंगे, झटके के साथ हाथों को आगे लेके जाएंगे, मुट्ठियां नहीं खोलेंगे,
रिलैक्स, हाथ नीचे। अब भरेंगे श्वास, दोनों हाथों को बगल से होते हुए ऊपर लेके जाएंगे। हथेलियों का रुख बाहर की ओर रहेगा, हाथ कान से लग जाएंगे। खाली करें श्वास, नीचे आए। अब थोड़ा फास्ट करेंगे इसको। विश्राम, विश्राम। पैरों में गैप, हथेलियां बाहर की ओर, हाथों में भी गैप। आंखें बंद, गर्दन को थोड़ा पीछे की ओर झुका लेंगे। अब आएंगे वापस अगली क्रिया, पूर्ण भुजा शक्ति विकासक। हमने ये पहले 2 दिन नहीं की है, आज हम इसे पहली बार कर रहे हैं, तो एक बार देख ले किस तरह से करना है। सबसे पहले ये इसके कई पार्ट हैं। सबसे पहले इसको एक बार एक हाथ के साथ करना होता है, फिर एक बार इसको ऐसे घुमाना होता है, आगे से पीछे, फिर पीछे से आगे लाना होता है, फिर यही काम सिंगल हैंड के साथ इसी तरह का। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है, तो हम दोनों हाथों को एक साथ ही करेंगे। भरे श्वास, सामने लेके आएंगे। एक बार देख लीजिए, एक बार आप पहले देख लीजिए। श्वास भरेंगे, मुठ्ठियां बंद, अंगूठा अंदर। श्वास भरने के बाद श्वास को अंदर ही रोक लेंगे और हथेलियों को जो है आगे से पीछे की ओर ले जाएंगे, घुमाएंगे। जब आपकी कैपेसिटी पूरी हो जाए तो अब क्या करेंगे, हाथ यहाँ लेके आएंगे और एक्सेल कर देंगे इस तरह से। हाथ सामने लेके आएंगे, भरेंगे श्वास, घुमाएंगे एंड इस तरह से खाली करेंगे। तो अभी हम सिर्फ 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। ये सब 10 सेकंड के लिए हम अपने हाथ घुमाएंगे, यानी कि 10 ही सेकंड के लिए हम अपनी ब्रेथ को रिटेन करेंगे, अपनी श्वास को रोक कर रखेंगे। तो शुरू करते हैं। श्वास भरें, सामने लेके आए हाथ, श्वास को रोक ले, चले, हाथ घुमाए पीछे, आगे से पीछे की ओर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस। अब इसी तरह हम इसे 3 बार करेंगे। घुमाएं, एक बार और। अब हम हाथ को पीछे से आगे लेके आएंगे। भरे श्वास, लेके आए, चेहरा ना बिगाड़े। फिर से भरे श्वास, 2 बार और बचा है। चलिए एक अंतिम बार। विश्राम करेंगे, पैरों में गैप दें, हाथों को रिलैक्स, हथेलियां सामने की ओर। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम करेंगे मणिबंध शक्ति विकासक।
इसके लिए हाथ सामने, श्वास भरते हुए श्वास खाली करेंगे, श्वास भरेंगे, हाथों को ऊपर लाएं, श्वास खाली करें, मुट्ठी हाथ नीचे लेके जाएं, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, घुमाएं, दूसरी ओर घुमाएंगे, रिलैक्स, वापस। अब हम करेंगे वक्षस्थल शक्ति विकासक चेस्ट के लिए। उसके लिए अपने हाथ सामने ले आए, हथेलियों का रुख बाहर की ओर तरफ कर दें। अब हम श्वास भरते हुए हथेलियों को लेकर जाएंगे पीछे, और पीछे ले जाने के बाद भी हथेलियों का रुख जो है वो बाहर की ओर रहेगा। चेस्ट जो है वो आप ऊपर और आगे की तरफ उठा लेंगे, गर्दन पीछे। एक बार पूरी क्रिया को दोबारा से देखें। श्वास भरते हुए पीछे, गर्दन भी झुका ली हमने, हथेलियों का रुख बाहर की ओर है, चेस्ट अप है मेरी। वापिस आ जाएंगे, खाली करते श्वास। चलिए करिए 8 बार, इसे 8 बार करेंगे। रिलैक्स, आगे वापस। अब हम करेंगे कटी शक्ति विकास। किस तरह करेंगे? सबसे पहले राइट हैंड की मुट्ठी बना लेंगे, अंगूठा अंदर, लेफ्ट हैंड से उसे पकड़ लेंगे, लगा लेंगे लोअर बैक पर। अगर आप पूरी तरह फिट हैं तो आप पैरों में कोई गैप नहीं देंगे, या थोड़ा बहुत कमर लेग आपके कमर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द है, तो आप गैप दे सकते हैं। 2 से 4 इंच करेंगे। कोहनियों को आपस में एक दूसरे के पैरेलल कर लेंगे, इस तरह से। श्वास भरेंगे, पीछे झुक जाएंगे और अपने हिप को टाइट रखेंगे। गर्दन को एक जगह फिक्स कर लेंगे, गर्दन नहीं हिलानी है बार बार आगे पीछे, नहीं तो गर्दन में दर्द हो जाएगा। ओके, देखें इस तरह से। श्वास लेंगे, पीछे हिप टाइट, गर्दन फिक्स हो गई है। अब ये आगे फिक्स, गर्दन अभी भी फिक्स रहेगी, हम आगे जाएंगे तब भी फिक्स रहेगी। 90 डिग्री तक लेके आएंगे, बस। श्वास भरेंगे, अप करेंगे, श्वास खाली, गर्दन नहीं हिलाएं, अप करेंगे, श्वास भरते हुए आगे 90 डिग्री। एक अंतिम बार और कर दें। अब हाथों को बदल लेंगे, जिसकी मुट्ठी बनाई थी उसे खोल लेंगे, दूसरे हाथ की मुट्ठी बना लेंगे और पकड़ लेंगे। एल्बो को एक दूसरे की तरफ पैरेलल। चलिए, इनहेल करें, जाएं पीछे, एक्सहेल, आगे डाउन 90 डिग्री, इनहेल अप,
Exhale, inhale, exhale. आ जाए रिलैक्स। अब कटी शक्ति की दूसरी क्रिया, जिसमें हम पैरों में कंधों जितना गैप देंगे, हाथ कंधों की ऊंचाई पे। अब एक बार श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए, खाली करते हुए झुक जाएंगे अपने दाईं ओर। ध्यान रहे आपका ऊपर वाला कंधा आगे ना आए। कोशिश करें कि आपका जो नीचे वाला कंधा है उसको आप थोड़ा जानबूझकर आगे रखें, इस तरह से। अब श्वास भरेंगे सेंटर, श्वास खाली करें बाईं ओर, भरे सेंटर, खाली करें राइट हैंड साइड। यस, इनहेल, एक्सहेल लेफ्ट, inhale, exhale right, inhale, exhale, inhale, अंतिम बार, exhale। आ जाएंगे बीच में, हाथ नीचे। अब हम इसकी आखिरी क्रिया करेंगे कटी की, जिसमें हम पैरों में कंधों जितना गैप, हाथ सामने, हथेलियों का रूप एक दूसरे की ओर, अंगूठे नीचे कर लें। यस, श्वास भरे और खाली करते हुए घूम जाएंगे सिर्फ अपने ऊपर वाले हिस्से से अपने राइट हैंड साइड, दाईं ओर, कुछ इस प्रकार। और गर्दन घुमाते हुए देखेंगे अपने पीछे वाले अंगूठे को। इनहेल करते हुए आएंगे सामने, एक्सहेल करते हुए जाएंगे दूसरी साइड। इनहेल करेंगे, अब इस क्रिया को थोड़ा तेज करेंगे हम, और एक्सहेल करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। भरे श्वास, लाए, भरे, खाली करें। सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही घूमेगा, ध्यान रहे। आएंगे बीच में, विश्राम, विश्राम स्थिति लें। आएंगे वापस। आज मैं आपको एक नया सूक्ष्म व्यायाम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है जंघा शक्ति विकासक। जंघा शक्ति विकासक के 2 पार्ट है और फिर उनके भी 2 सब पार्ट हैं, तो हम चारों ही करेंगे। किस तरह से करेंगे? सबसे पहले मिला लेंगे अपने पैर और श्वास भरते हुए हाथ आपकी कंधों जितनी ऊंचाई पर, पैर उठा लेंगे, एड़िया उठा लेंगे और श्वास खाली करते हुए हाथ ऊपर, पैर में चौड़ाई, श्वास भरते हुए नीचे लेके आएंगे। पूरी तरह से श्वास भरेंगे, इस तरह से श्वास खाली करें, नीचे, श्वास भरे ऊपर, श्वास खाली करें, नीचे, भरे। ऊपर जाने पर हथेलियां का रुख बाहर की ओर ही रहेगा। ओके, विश्राम।
अब हम इसकी दूसरी क्रिया करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें पहले हम श्वास ऊपर ले जाने पर खाली की थी हमने, अब हम श्वास ऊपर ले जाते वक्त भरेंगे और नीचे ले जाते वक्त खाली करेंगे हाथ। ठीक है, पहले की तरह से ही। और इस क्रिया को थोड़ा तेज करेंगे अब, क्योंकि आप समझ चुके हैं इसको किस तरह से करना है। अब हाथ ले जाएंगे साइड में, एक बार भरेंगे श्वास और एक बार खाली करेंगे। हाथ ऊपर ले जाएंगे जब भर देंगे, भरे श्वास, खाली करें, भरे, खाली करें, भरे, खाली करें, भरे, खाली करें। यस, थोड़ा स्पीड अप करेंगे। आएंगे विश्राम, विश्राम स्थिति, पैरों में गैप, हाथ सामने की ओर, गर्दन पीछे झुका लेंगे। विश्राम में रहें। लंबा सा विश्राम रहें, विश्राम स्थिति में। अब अगली क्रिया, आइडियली इसको पैरों को मिला के करते हैं, बट अभी क्योंकि हम बिगिनर स्टेज पर हैं तो पैरों में 2 से 4 इंच का गैप दे देंगे। श्वास भरेंगे, हाथ सामने लेके आएंगे, खाली करें यहीं पर एक बार श्वास, और अब श्वास भरें, नीचे झुक जाएंगे, चेयर पोज। श्वास खाली करते हुए आएंगे ऊपर, श्वास भरेंगे, जाएंगे नीचे, श्वास खाली करते हुए आएंगे ऊपर, श्वास भरें, जाएं नीचे, श्वास खाली करते हुए ऊपर, भरें, यस, अप, डाउन, अप, यस, डाउन, अप, रिलैक्स। अब इसकी अगली क्रिया, जिसमें हम जिसको एक भरतनाट्यम पोज भी बोलते हैं, कल हमने किया था इसको, जो आज नए हैं वो देख ले किस प्रकार है। सबसे पहले पैर मिला लेंगे अपने, हाथ साइड में उठा लेंगे, आएंगे एड़ियां ऊपर, सिर्फ पंजों पे है अभी हम। अब हम एड़ी और पंजे मिले हुए हैं, सिर्फ घुटनों को खोलेंगे बाहर की ओर और शरीर को नीचे ले जाएंगे, बैलेंस बनाने की कोशिश। देखते हैं कौन कितना नीचे जा सकता है। चलिए, शाबाश, करिए। हाँ, मेरे यहाँ पर लोग गिर रहे हैं। संभाले रखिए। यस, आए ऊपर, एक बार और करेंगे। यस, एड़िया उठा ली है हमने, एड़िया पंजे मिले हुए हैं, घुटनों को खोल देंगे, सिर्फ शरीर को नीचे लेके आए, बैलेंस बनाए, गिरे नहीं, सामने एक बिंदु पर फोकस करें। यस, आए वापस, रिलैक्स, ओके। विश्राम स्थिति, पैरों में गैप, हाथ सामने की ओर, कंधे रिलैक्स, आंखें बंद, गर्दन पीछे झुकी हुई, श्वास पर ध्यान।
आ जाएंगे वापस। अगली क्रिया पाद मूल शक्ति विकासक। सिर्फ 2 क्रिया बची है, उनको कर लेते हैं। इसमें क्या करना है, सिर्फ पैर मिला लेंगे, हाथ एकदम शरीर से सटा लेंगे, कंधे भी कसे हुए, छाती बाहर। सिर्फ क्या करना है, हमें अपनी एड़ियों को ऊपर ले जाना है और नीचे लाना है। आप डाउन, बैलेंस बना के रखें। अप डाउन, अप डाउन, अप करें, शाबाश शाबाश, आए नीचे, अप करें, अंतिम बार, और नीचे आए, रिलैक्स। इसी में ही इसकी अगली एक क्रिया है, उसमें आपको जंप करना है। जिस तरह से सिर्फ आप ऊपर जा रहे थे, उसी तरह से इसमें जंप करना है। कुछ इस प्रकार पहले देख लीजिए। अब हम इसे कितनी बार करेंगे? 15 बार। 15 बार करते हैं। चलिए शुरू करें। 1 2 4 5 15। ऐसा आ जाए वापस। मुझे लगता है एक बार और करना चाहिए। एक बार और करेंगे। चलिए आधे स्थिति ले लें। आप शुरू करें और ऊंचा, इतना ऊंचा, उसके उतना ऊंचा, बहुत ऊंचा। देखिए कौन सा ऊंचा जाता है। आधे रिलैक्स करें। हमारे यहाँ कंपटीशन लग गया था, आप हम अपने वहां पर भी लगा सकते हैं किसी के साथ। ओके, अब सूक्ष्म व्यायाम हमारे खत्म हुए। अब हम लेट जाएंगे और कुछ लेट के करने वाले अभ्यास करेंगे। लेट जाए, शवासन में लेट जाए। पैरों में 2.5 से 3 फीट का गैप, पंजे आपके बाहर लटके हुए होंगे, हाथ आधा फीट दूर शरीर से, हथेलियां ऊपर की ओर, पूरी कमर जमीन पे लगी हुई है, शरीर रिलैक्स है बिल्कुल, आंखें बंद, सब कुछ शांत, मन शांत, पूरा रिलैक्स करें। पूरा विश्राम। आ जाए वापस, पैर मिला लेंगे। अब हम एक बार अपने एक पैर को उठाएंगे, दूसरी बार दूसरे पैर को किस तरह से देख लें। श्वास भरेंगे, एक पैर को उठाएंगे, जितना संभव उतना ही श्वास खाली करें, वापस श्वास भरें, दूसरे पैर को श्वास खाली करें, वापस पहले वाले पैर को श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे, दूसरा पैर श्वास भरें, ऊपर खाली करें, अप करें, ऊपर डाउन,
अप डाउन, अप करें, डाउन, अप, यस डाउन। अब हम दोनों पैर नीचे ले आए। अब हम इसे गोलाकार घुमाएंगे। गोलाकार करते वक्त ध्यान दीजिए, जब आप पैर को ऊपर लेके जाएंगे गोल करते हुए, सर्कल बनाते हुए, तो इनहेल यानी कि श्वास भरेंगे कुछ इस तरह से। अब मैं इनहेल कर रहा हूं। अब पैर को घुमाते हुए नीचे लाएंगे, तब एक्सहेल करेंगे। सबसे पहले घड़ी की दिशा, सुई की दिशा में घुमाएंगे। इनहेल करें घुमाते हुए ऊपर, एक्सहेल करें घुमाते हुए नीचे। इनहेल, भरे श्वास, नीचे लाएं, खाली करें, भरे श्वास। जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश। यस, करें करें, शाबाश। दो बार और करेंगे अभी। यस, लिया है वापस, विश्राम दे एक बार। अब जिस पैर से कर रहे थे उसी पैर से, लेकिन विपरीत दिशा में। भरे श्वास, घुमाए गोलाकार, खाली करें, अप, यस डाउन। बड़े से बड़ा सर्कल बनाएं, काम करें। जो थक चुके हैं कोई बात नहीं, एक बार और, रिलैक्स। अब यही क्रिया दूसरे पैर के साथ। उठाए पैर, भरे श्वास, घड़ी की सुई की दिशा में, खाली करें, भरें, खाली करें। घुमाते रहें, घुमाते रहें, बड़े से बड़ा सर्कल। यस, लिया है नीचे पैर, कुछ क्षण विश्राम। उठाए पैर विपरीत दिशा में, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। भरे श्वास ऊपर, खाली करे श्वास नीचे। आएंगे वापस, रिलैक्स, शवासन। पैरों में गैप, हाथों में गैप, हथेलियां ऊपर की ओर, कमर पूरी जमीन पे लगी हुई, चेहरा रिलैक्स, शरीर रिलैक्स। ध्यान दे आती जाती श्वास पर। अब पैरों को मिला लेंगे। पैर को मोड़ते हुए घुटने को छाती पे लगाने की कोशिश। पकड़ लेंगे अपने हाथों से इनकी सिन बोन को, दबाएं, पैर को छाती पे लगाएं। और अब अपनी गर्दन उठाते हुए अपनी ठुड्डी या नाक को घुटने से लगा लेंगे। वापस आ जाए, पैर को वापस दूसरे पैर के साथ श्वास भरें, खाली करते हुए वापस लेके आए अपने पास, छाती के पास। एक बार श्वास लेंगे, श्वास खाली करते हुए ठुड्डी या नाक को लगाएंगे घुटने से। नहीं लग पा रही है कोई बात नहीं, वापस। अब दोनों पैरों को एक साथ पकड़ ले, हाथों से दबाए पैरों को,
उठा ले, ठुड्डी या नाक को लगा ले। Just relax. अब हाथों को कंधों जितनी ऊंचाई पे उठा ले आएंगे। जिनके पास जगह है वो अपने हाथ पूरे खोल कर रखें। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैं हाथ फोल्ड करके हथेलियां अपने सिर के नीचे लगा लूंगा। कंधे जो हैं वो जमीन से लगे रहेंगे। अब पैरों को मोड़ते हुए एडियो को अपने नितंब के पास ले आएंगे। श्वास लेंगे एक बार और श्वास खाली करते हुए अपने दोनों पैर एक साइड पे झुका लेंगे, गिरा लेंगे और दूसरी साइड गर्दन घुमा लेंगे श्वास खाली करते हुए। भरे श्वास आएंगे बीच में, खाली करे श्वास दूसरी साइड। यस, आएंगे, खाली करेंगे। यस, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, दूसरी साइड। ओके, रिलैक्स, पैर अपने हिला लेंगे शवासन में। 1 मिनट शवासन। चलिए अपने लेफ्ट हैंड को मोड़ते हुए तकिया बना लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड करवट ले लेंगे। राइट हैंड को अपनी छाती के सामने रख देंगे, आंखें बंद ही रखें और सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे। किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, किसी भी एक जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। कमर गर्दन सीधी, चेहरा रिलैक्स, शरीर रिलैक्स। हाथों की बना ले ज्ञान मुद्रा। पहली उंगली और अंगूठे की टिप मिल जाएगी। हथेलियां आसमान की ओर। कपालभाति क्रिया शुरू करेंगे, लेकिन आज काउंटिंग के साथ। मैं करूंगा काउंट, आप करेंगे क्रिया। भरे श्वास, करे एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
आखिरी 30। जैसे रिलैक्स रिलैक्स करें। सामान्य श्वास प्रश्वास। कपालभाति क्रिया शुद्धिकरण करती है, कफ दोष का निवारण, पाचन शक्ति को बढ़ाती है। एक बार दोबारा से कपालभाति क्रिया करेंगे। भरे श्वास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। यस रिलैक्स। सामान्य श्वास पर श्वास। एक अंतिम बार और करेंगे, लेकिन अभी विश्राम करें। कमर गर्दन सीधी ही रखें। कमर में ज़्यादा तनाव बनता है तो आप, जैसा कि मैंने बताया था, आप बेडशीट को रोल करके अपने एक आसन बना सकते हैं, उस पर बैठें। कोई कुशन ले सकते हैं, तकिया या योगा ब्रिक जो आपके पास हो, उसका इस्तेमाल करें। तीसरी बार और करेंगे कपालभाति क्रिया। ले श्वास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स रिलैक्स कीजिए। सोचिए आपकी सारी गंदगी बाहर निकल चुकी है। अब आप शुद्ध हो चुके हैं। अच्छे विचारों को लाइए। अब हम प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन। उसके लिए आपकी लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में ही रहेगी, इस तरह है। और जो राइट हैंड है, दायां हाथ, उसकी आप प्रणव मुद्रा बना लेंगे। किस तरह से? पहली 2 उंगलियां मोड़ लेंगे और जो बाद की 2 उंगलियां वो खुली रखेंगी, अंगूठा खुला रखेंगे। अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल दबाएंगे, लेफ्ट से भरेंगे श्वास, लेफ्ट को बंद करेंगे उंगलियों से, राइट से एक्सेल, इनहेल राइट से ही, अब लेफ्ट से एक्सेल। अब रुकिए, बात सुनिए ध्यान से। अब आपको पता चल गया कि ये क्रिया किस तरह से करनी है। यह 1 राउंड था, ऐसे हम 6 राउंड करेंगे काउंटिंग के साथ। काउंटिंग में आपको श्वास लेनी है 7 काउंट में, मतलब कि मैं 7 तक काउंट करूंगा और आपको जब तक इनहेल करते रहना है और जब एक्सहेल का नंबर आएगा तब तक एक्सहेल करते रहना है 7 काउंट तक। कुछ इस तरह से, जैसे कि मैं इनहेल कर रहा हूँ 7 6 5 4 3 2 1। अब बदल दिया मैंने, एक्सहेल कर रहा हूँ मैं राइट से 7 6 5 4 3 2 1। इनहेल 7 6 5 4 3 2 1। एक्सहेल लेफ्ट से करिए। अब आप इनहेल करेंगे। अब हम शुरू करें इनहेल से। इनहेल 7 6 5 4 3
2 1, एक्सेल करेंगे 7 6 5 4 3 2 1, इनहेल भरे श्वास 7 6 5 4 3 2 1, एक्सेल 7 6 5 4 3 2 1, इनहेल भरे श्वास 7 6 5 4 3 2 1, एक्सेल 7 6 5 4 3 2 1, इनहेल 7 6 5 4 3 2 1, एक्सेल 7 6 5 4 3 2 1। अगर जिसकी सांस घुटने लगी है वो विश्राम कर सकता है। इनहेल करें 7 6 5 4 3 2 1, एक्सेल 7 6 5 4 3 2 1, इनहेल 7 6 5 4 3 2 1, एक्सेल 7 6 5 4 3 2 1, इनहेल 7 6 5 4 3 2 1, एक्सेल करेंगे, खाली करें 7 6 5 4 3 2 1, इनहेल 7 6 5 4 3 2 1, एक्सेल 7 6 5 4 3 2 1, विश्राम। सामान्य श्वास पर श्वास। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा करने से आपकी जो रेशियो है वो बराबर हो जाती है। इनहेल बराबर करते हो, एक्सेल बराबर करते हो। अभी आरंभ में हमें इसी की ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके आगे कुंभक लगता है, फिर रेशियो बढ़ती है। वो हम आने वाले दिनों में सीखते रहेंगे किस तरह से। नाड़ी शोधन प्राणायाम नाड़ियों की शुद्धि करता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है और आपके मन मस्तिष्क को शांत करता है। अगला प्राणायाम जैसा मैंने आपको आरंभ में ही बताया था, आज हम शीतली प्राणायाम करेंगे। शीतली प्राणायाम किस तरह से करते हैं एक बार देख लें आंखें खोल के। इसके लिए आप अपनी जीवा को अपने होठों के बीच से बाहर निकालेंगे और एक पाइप की तरह गोल कर देंगे, कुछ इस प्रकार से। देख लीजिए। और इसको पाइप की तरह जब गोल कर देंगे, इन्हीं से ही हम श्वास लेंगे अंदर, और श्वास लेने के बाद नाक से खाली कर देंगे श्वास को। अभी ये आरंभ है हमारे इस प्राणायाम का, तो हम बिना किसी कुंभक, बिना किसी और चीज़ों के बंद के ये है क्रिया करेंगे, प्राणायाम करेंगे। सॉरी, क्रिया नहीं, प्राणायाम है ये। इस प्राणायाम को बिना किसी बंद के करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लें। जीभ निकाल ले बाहर, मोड़ ले जीभ को, श्वास ले जीभ से ही। जीभ अंदर, एक्सेल नाक से, जीभ बाहर, पाइप नुमा आकृति। इनहेल, जीभ अंदर, नाक से एक्सेल। जीभ अंदर, एक्सेल।
करते रहें प्राणायाम को, आनंद ले इसका करते वक्त। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, करते रहें। यह प्राणायाम करने से आपकी मन शांत होता है। भूख प्यास जिनको ज़्यादा लगती है उनकी कंट्रोल होती है। शरीर में अतिरिक्त जो गर्मी पैदा हुई है उसको राहत देता है। लेकिन जिन्हें ज़्यादा सर्दी जुकाम रहता है या ज़्यादा ठंड के मौसम में इसे नहीं करना चाहिए। करते रहें प्राणायाम को। लगाते भैया। करे विश्राम। जो भी प्रभाव हुआ है, जो भी ठंडक आपके शरीर में पहुंची है उसे महसूस करें, आनंद ले उसका। साथ ही कमर और गर्दन पर ध्यान रखें कि वो सीधी रहे आपकी। अगर कमर में तनाव बनता है तो कोई आसन ले ले, उस पर बैठ जाएं। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। चूँकि हम मकार ध्वनि प्रारंभ में कर चुके हैं तो अभी हम सिर्फ 3 बार ही भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। शुरू करें। कान बंद कर ले हाथों से। जिनका हो गए हैं 3 राउंड आ जाए वापस। महसूस करें मकार ध्वनि को, उसकी वाइब्रेशन को। दोनों हाथों को वक्षस्थल के सामने मिला लें और तैयार हो जाएं शांति पाठ के लिए। सबके लिए दुआ मांगेंगे। भरे श्वास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी सुखी रहें,
सभी रोग मुक्त रहे, सबका जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी न बने। हे प्रभु, हमें ऐसा वर दीजिए। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अब अपने माता पिता, गुरुजन, इष्ट देव या जो भी आपके जीवन में पूजनीय है उन्हें याद करें, नमन करें, उनका धन्यवाद करें। हाथों में घर्षण रख ले, हथेली आंखों पर, आंखें अंदर ही खोल बंद कर लें और हथेली हटाते हुए हथेलियों को देखते हुए आंखें खोल लें। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का दिन आपको पसंद आया होगा। और जो ये सेशन मैं लेता हूँ ये एक्चुअली मैं छत पर लेता हूँ, तो बाहर से और भी आवाज़ें आती रहती हैं जिन पर मेरा कोई वश नहीं है, मैं उन्हें कुछ कह नहीं सकता, तो उनके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और मिलते हैं कल और भी चीज़ों के साथ, और भी क्रियाओं के साथ। कल हम स्थूल व्यायाम शुरू करेंगे और हो सकता है कि 5 स्थूल व्यायाम हम कल ही इंट्रोड्यूस कर दें, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं कल 7 बजे।